हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और नए टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। ये एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में पूछा गया था, इसलिए ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है और इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के हर एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि लीन का क्या मतलब होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर इस लीन का क्या मतलब होता है और किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो लीन का अर्थ क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को वस्तु पर मेहनत या सेवा की है, यानी कि मैंने किसी के सामान पर कोई काम किया है, मैंने उसको अपनी सेवाएं प्रदान की है, तो उसका भुगतान ना होने पर और वो उसके बदले मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो वह उस वस्तु को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। यानी कि जब तक कि मेरे द्वारा की गई मेहनत उस वस्तु पर जो मुझे दी गई है, जिसके बदले मुझे पैसा मिलना है, वो मुझे नहीं दिया गया, तो मैं उस वस्तु को तब तक रख सकता हूँ जब तक कि वो मुझे उसके बदले पैसा नहीं देता है। इस अधिकार को लीन कहते हैं, राइट टू लीन कहते हैं। इसे लीन का अधिकार कहा जाता है। अब कुछ मुख्य पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए इसके संबंध में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है, ताकि आपको उस सेक्शन को भी अच्छे से पढ़ सको। लीन वह अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे की वस्तु को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि उसकी सेवाओं का भुगतान नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने अभी समझाया है। अब दो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो इस बारे में बात करती है। एक तो है सेक्शन नंबर 170 और दूसरी है 171। तो दोनों अलग अलग तरीके के लीन के बारे में बात करती है। 170 बात करती है पर्टिकुलर लीन के बारे में, यानी कि कोई विशेष वस्तु उसी पर काम किया गया था और उसका भुगतान ना करने पर मैं उस वस्तु को अपने पास रख सकता हूँ। और जर्नल लीन का मतलब होता है किसी, जैसे कि बैंक हो गया, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है और किसी कारण से कुछ फ्रॉड होता है और ऐसे में जो सुविधाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, तो वो जर्नल लीन हो गया। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे पॉइंट्स के साथ। पहले बात करते हैं पर्टिकुलर लीन के बारे में, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु पर मेहनत या सेवा करता है और चार्ज नहीं चुकाया जाता, तो वह उस वस्तु को अपने पास बनाकर रख सकता है या अपने पास रख सकता है या रोक कर रख सकता है। विशेषताएं क्या है? सेवा उस वस्तु पर ही की गई हो, कोई और वस्तु नहीं होनी चाहिए। दूसरा है भुगतान ना मिलने पर वस्तु वापस करने से इनकार कर सकते हैं। तीसरा है केवल उसी वस्तु पर अधिकार होगा, अन्य वस्तु पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सामान की बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज़ पर जो है कार्य किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक दर्जी ने एक ग्राहक के लिए सूट सिलकर तैयार किया, बट ग्राहक पैसे नहीं देता, तो दर्जी सूट को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका भुगतान नहीं किया जा सकता, उसकी पेमेंट नहीं की जा सकती। इसको पर्टिकुलर लीन कहते हैं, यानी कि विशेष लीन कहते हैं। उसके बाद है सामान्य या जर्नल लीन, जो 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है, जो किस बारे में बात करती है कि कुछ विशेष पेशे हैं, कुछ विशेष ऐसे व्यवसाय हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त होता है, अपने ग्राहकों को किसी भी वस्तु को रोक कर रख सकते हैं जब तक कि पुराना या नया सभी बकाया भुगतान नहीं चुकाया जा सकता। जैसे कि कोई बैंक है, किसी से लोन लिया है, तो ऐसे में वो चीज़ों को बनाकर रख सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड लोन, गोल्ड को रोक कर रख सकते हैं अगर उसके जो है इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा है। तो ये कौन कौन से जर्नल जो है लीन होती है, सामान्यतः इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार
ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे बैंकर हो गए, कोई फैक्ट्री हो गई, वेयर हाउस गोदाम्स हो गए, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स हो गए, पॉलिसी ब्रोकर्स हो गए, ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। विशेषताएं क्या हैं? ये अधिकार किसी भी वस्तु पर लागू होते हैं, केवल उसी पर नहीं जिसमें मेहनत की गई है। यह एक बड़ा और व्यापक शक्ति है, यह एक बड़ी और व्यापक शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के पास ग्राहकों के कुछ आभूषण सेफ डिपॉजिट में है और ग्राहक बैंक का पुराना कर्ज नहीं चुका रहा। बैंक उस आभूषण को तब तक अपने पास रख सकती है जब तक कि उसका जो पुराना ब्याज है वो नहीं चुकाया जा सकता, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये एक जर्नल लीन के बारे में बात करता है। तो लीन कब समाप्त होती है? तो जब भुगतान कर दिया जाता है, जब मालिक वस्तु की वापसी की मांग के साथ सुरक्षा प्रदान करे, व्यक्ति स्वेच्छा से वस्तु वापस कर दे, उसकी अपनी इच्छा है ले भाई ले जा, भले तूने पैसे नहीं दिए ले जा, अपनी इच्छा से दिया है तब भी समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और या अनुबंध के अनुसार लीन समाप्त हो जाएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसमें वो समाप्त हो जाए तब। ये था हमारा आज का टॉपिक। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे। जो इम्पोर्टेंट आपने नोट्स बनाने हैं, जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाता है वो नोट्स बना लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसको जो है पॉज करके देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। तो जल्दी ही मिलेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।